हयात भाई के चक्कर में सही मैं भी आ गया, वरना तुमने तो मुझे मंगनी पर बुलाना ही नहीं था। बिल्कुल नहीं। और जब तुम्हें आना भी नहीं चाहिए था। अगर हमारे भाई ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाती। क्या हो गया मीरा, उस दिन मैं तुम्हें गाड़ी में छोड़ने आया था तो नहीं पहचान रहे होंगे। तो मैंने सोचा ही नहीं था। और अगर मैं ना आता तो तुम्हें इतना तैयार देख कर तारीफ कौन करता। नो जरक, लेकिन अभी तुम्हें मुझे दूर रहना चाहिए। अगर हमारे भाई ने देख लिया ना तो जान निकाल देंगे। मेरी? नहीं मेरी, तुम्हें तो धक्के देके निकालेंगे घर से। मीरा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पूरे खानदान ने क्या ठेका उठा लिया है? पहले तुम्हारी कजन मेरे भाई को अपने दिल से निकालने पे तुली हुई है, और अब तुम्हारा भाई अपने होने वाले बहनोई को घर से निकालेगा। बेटा बिना तो तुम तब बनोगे ना जब तुम अपनी अम्मी को लाओगे साथ। अभी जो तुम मेरे भाई की नजरों में एक नॉन सीरियस और एक नॉन ट्रस्टेबल लड़के हो जिसने उसकी बहन को फंसा कर रखती है। चलो, हमारी स्टोरी में मेरी अम्मी विलन बनी हुई है, और तुम्हारी जान से अजीज कजन जिसकी कश्ती पार लगी है वो भी मेरे भाई का दिल तोड़कर। अब बस दुआ करो कि हयात भाई की शादी हो जाए ताकि हमारा नंबर आ सके। एक सेकंड जरा, तुमने मुझे वो हयात भाई की कॉलेज फेलो का कुछ बताया था ना? ओह हाँ, सोहा। वो तो उनको कॉलेज के वक्त से बहुत पसंद करती है। इतना पुराना इश्क? हाँ, वैसे कितनी अजीब सी बात है मीरा, जिससे उनका दिल चाहता है वो किसी और की होने जा रही है, और जिसने इतने सालों उनका इंतजार किया है उनको वो एक नजर भी नहीं देखता है। वैसे ही जरक, मैंने आज एक बात नोटिस की। चाहे मुश्क इनकार करे या ना करे, लेकिन मैंने आज उसकी आंखों में देख लिया था कि फातिर भाई मुश्क को अंगूठी बना रहे थे और मुश्क की आंखें हयात भाई को ढूंढ रही थी। क्या कर सकते हैं मीरम, हमने तो पूरी कोशिश की थी। क्या करूं यार, मुश्क अपनी जिद पे अड़ी हुई है। जरक अभी तुम्हें जाना चाहिए, इससे पहले अम्मार भाई देखे तुम्हें। हाँ तुम्हें, जाओ। मैंने तो सेटअप भी हटाना है, तुम जाओ। पता नहीं काम दे। राजू भाई पूरा सेटअप हटा दे। हम लोग इतना खुश है ना तुम्हारे लिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर माँ बाप भी आज होते तो वो भी बहुत खुश होते। फातिर इज परफेक्ट फॉर यू। वैसे मुझे तो हमेशा से मुश्क की चॉइस पर यकीन था कि वो फातिर जैसे बंदे को चूज करेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो बिल्कुल हमारी मुश्क जैसा है ना? बिल्कुल नहीं, फातिर बिल्कुल मेरे जैसा नहीं है। अरे भाभी, मुझे ऐसा पीस दुनिया में सिर्फ एक ही है। आई एग्री। भाई फातिर जैसा भी हो, हमारी मुश्क का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता ना। बेशक। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। खैर खैरियत से मंगनी हो गई थैंक यू सो मच रोशनी पप्पू, इतना दिल चाह रहा था मेरा मिठाई खाने का। है ना? मेरा भी मजा आ गया। और फातिर भाई जैसे भी हैं, चॉइस तो बहुत अच्छी है उनकी। लड़की भी इतनी टॉप की पिक की उन्होंने, मिठाई भी इतने अच्छे लाए। मीरा, कितनी दफा मना किया है बेड के ऊपर खाने की चीजें लेके मत बैठा करो। तुम मिठाई लेकर बेड पर। रोशनी पप्पू, क्या जरूरत थी आपको मेरे कमरे में मिठाई लाने की? अब मैं कितनी भी सफाई करवा लूं ना, हर तरफ चूंटियां आने वाली हैं। जरा सा तो शीरा गिरा, मैं कर लेती हूँ साफ। तुम साफ करोगी? तुम्हें सिर्फ गंद फैलाना आता है। हाइजीन और क्लीनलीनेस से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। वेरी गुड, अब अपने गंदे हाथ पूरे बेड पे लगा दो, छोड़ दो उसको। छोड़ो, मैं इतनी दफा समझाया एक ही बात। मुश्क क्या हो गया? क्या जरूरत थी इसको इतना बुरी तरीके से डांटने की? वो अमार की बहन है, अमार को कितना बुरा लगा होगा अभी। हाँ मुझे पता है कि वो अमार भाई की बहन है और ये अमार भाई का घर है। ये मेरा घर नहीं है, इसीलिए शादी करके यहाँ से जाना चाहती हूँ ताकि तुम्हारे सर पे बोझ ना बनूं। मुश्किल तुम यूं दिल दुखाओगी मेरा। यार मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया। आई एम रियली सॉरी। मेरी जान, क्या तुम इस मंगनी से खुश हो? हाँ बहुत खुश हूँ। लग तो नहीं रहा। अच्छा प्लीज यार, थोड़ी देर चली जाओ ना यहाँ से, मैं अकेला रहना चाहती हूँ। ठीक है, प्लीज। काम हो गया था? जी भाई। आप ठीक है?
मोहब्बत में हारा हुआ इंसान कैसे हो सकता है? चिल आउट ब्रो, क्या हो गया? अगर आपकी मोहब्बत सच्ची हुई तो मुश्क भाभी को इस चीज का एहसास जरूर होगा। वो नफरत करती है मुझसे। वो कहती है हमारा कोई जोड़ नहीं है। सही है, बट भाई मैंने मुश्क भाभी की नजरों में जो मोहब्बत देखी है ना, वो बस उसको नफरत के पीछे छुपा रही है। तुम्हारी नजरों का दुख है। वो मुझसे मोहब्बत कर ही नहीं सकती। वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्यों मेरी खुशियों के पीछे पड़े हुए? तुम खुश हो? हाँ, खुश हूं मैं। मैंने भी उसे कह दिया रखे, मैं तुमसे पहले शादी करूंगा। ना रोऊंगा, ना तड़पूंगा, कुछ नहीं। तो भाई फिर मैं सुहा को अपनी भाभी कहना शुरू कर दूं? आप सुहा से क्यों नहीं शादी कर लेते? नहीं, पहले ही उसका दिल तोड़ चुका हूं। यकीनन मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन मैं उसे वो मोहब्बत कभी नहीं दे पाऊंगा। मैं सारी जिंदगी उसके आहों तले दबना नहीं चाहता, वो बोझ नहीं उठाना चाहता। और डर लगता है उसकी आह से, उसके जज्बातीपन से, उसकी मोहब्बत से, उससे। I'm good। ठंड है, काम पर। आइसक्रीम खाइए। आइसक्रीम का ही है, शर्म नहीं है। ये आपकी चाय। रख दो। कहाँ रखूं? हमारे सर पर। भाई वो सर पर तो रख देगी, फिर आप ही नाराज हो जाएंगे। लाओ यहाँ दो में। कुछ खाने को ले आती, कोई समोसे, कोई बिस्किट। बड़े मियाँ, रात के 10 बज चुके हैं और किचन बंद हो चुका है और सावरी भी अब घर जा रही है। अगर आपने कुछ खाना है तो किचन में जाएं, फ्रिज खोलें और जो खाना है खा लें। और मशल को तंग मत कीजिएगा, वो सुबह से काम कर रही है, थक गई है। खबरदार जो उसे आवाज दी। आप हमसे अपनी उंगली नीचे करके बात किया करें, यह हमारी बहुत बड़ी चिढ़ है। आपकी कोई एक चिढ़ है? आप तो पूरे के पूरे ही चिड़चिड़ाए हुए हैं। चलो सावरी। और एक कंबल भेज दें, हमें रात को सर्दी लगती है। आप अपने कमरे में तशरीफ ले जाएं और हमारा मजीद सर मत खाएं। चले जाएंगे हम इस घर से जब मुश्क का निकाह हो जाएगा। हमेशा की तरह छोड़ के चले जाने की आपकी पुरानी आदत है।